इस लेसन में हम लॉजिस्टिक रेग्रेशन डिस्कस करेंगे और इसको हम बाइनरी क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। यहाँ कुछ मैंने आपके लिए इंफॉर्मेशन लिखी है, लेकिन स्टार्ट करने से पहले इस टॉपिक के पीछे जो मैथ है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको समझा देती हूँ ताकि हमें पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए। राइट, देखें, रेग्रेशन हमने पहले भी पढ़ा था, लीनियर रेग्रेशन। लीनियर रेग्रेशन का मीनिंग होता है कि एक लाइन हमें मिलती है जब हम ड्रॉ करते हैं। जैसे ये प्राइस है हमारे पास एक कॉलम और एक हमारे पास एरिया है, तो प्राइस डिपेंड कर रही है एरिया पे। प्राइस हो गया हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल, एरिया हमारे पास है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जब हम इसमें ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जो कि मैंने यहाँ आपके लिए बना भी दिया है, हम एक लाइन बनाएंगे तो आप देखेंगे कि काफ़ी सारे पॉइंट जो हैं, 4 5 6 पॉइंट एक लाइन पे आ रहे हैं। इट मीन्स के प्राइस में और एरिया में लीनियर रिलेशनशिप है और लीनियर पॉजिटिव रिलेशनशिप है। वन का मीनिंग बिल्कुल परफेक्ट, सारे पॉइंट्स एक लाइन पे आ जाएंगे, लेकिन हमारे सारे पॉइंट एक लाइन पे नहीं आएंगे क्योंकि देखें ये थोड़े से आगे पीछे हैं, लेकिन फिर भी हमारी लाइन जो है वो ऊपर की तरफ जाएगी। इट मीन्स के जैसे जैसे एरिया इंक्रीज हो रहा है, हमारी प्राइस भी इंक्रीज हो रही है घरों की। राइट, और लीनियर रेग्रेशन के लिए जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं, जो मैंने अपने लास्ट लेसन में आपके साथ डिस्कस किया था, वो है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। y क्या है? ये आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, m आपके पास कोफिशिएंट है, x आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, प्लस b आपके पास इंटरसेप्ट है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो काइंडली आप मेरी पिछली वीडियो देखें, उसमें आपको लीनियर रेग्रेशन बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है लीनियर रेग्रेशन में कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो प्राइस है हमारे पास आर कंटिन्यूअस इन नेचर। राइट, हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, या आप देखेंगे कि हमें -1 की तरफ भी मिल सकती है, लेकिन इस वक्त हम पॉजिटिव के ही बात डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें कंटिन्यूअस होगी नेचर में। स्टॉक भी आप इसकी एग्जांपल में ले सकते हैं, यानी स्टॉक मार्केट जो है वो इकोनॉमी पे डिपेंड करता है, तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, इकोनॉमी आपकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गई। इसी तरह वेदर की भी आप एग्जाम्पल लेते हैं, और सिंपली आप इसको सिर्फ इस तरह याद रखें कि जो हम मॉडल बनाते हैं, प्रिडिक्शन वैल्यू इज कंटिन्यूअस, ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है लीनियर रेग्रेशन का। डिटेल में मैं नहीं जा रही, इसलिए कि मैंने पहले आपको बता चुकी हूँ। अब हम बात करते हैं लॉजिस्टिक रेग्रेशन, जिसको लॉजिट रेग्रेशन भी कहते हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है। नाम है इसका रेग्रेशन, लेकिन ये यूज होता है क्लासिफिकेशन के लिए। राइट, एक हमारे पास देखें, और यहाँ मैंने क्या लिखा है कि हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। लॉजिस्टिक रेग्रेशन डिसीजन लेने में हेल्प करती है। कैसे डिसीजन लेने में हेल्प करती है? जहां आपको सिचुएशन आपको क्लियर ना हो, तो हम कह सकते हैं कि 60% चांसेस है कि ये काम हो जाएगा और 40% नहीं है, तो हम अपना एक आइडिया पेश करते हैं। राइट, तो उससे हम डिसीजन लेते हैं। यहाँ मैंने क्या लिखा है कि डिपेंडेंट वेरिएबल इज बाइनरी और बाइनोमियल। इसमें क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल कंटिन्यूअस है। इसमें क्या है? बाइनरी है या बाइनोमियल है। अब बाइनरी और बाइनोमियल का क्या मीनिंग है? बाइनरी का मीनिंग है 0 1 0 1, और बाइनोमियल का भी यही मीनिंग है स्टैटिस्टिक्स में, कि जिसकी सिर्फ आपके पास दो आउटपुट हो जाए। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल को देती हूँ, जैसे ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन है, तो दोनों सिर्फ एक ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू मीन्स 1, 0 मीन्स फॉल्स, या यस एंड नो, दो आउटपुट हैं। राइट, यस मीन 1, नो मीन 0, सक्सेस और फेलियर। सक्सेस मीन्स 1, फेलियर मीन 0। राइट, इसकी एग्जाम्पल मैंने छोटी सी यहाँ बनाई है जो हम डिस्कस करेंगे, यानी एज है और इंश्योरेंस है, कि कितने ईयर के लोग इंश्योरेंस लेना पसंद करते हैं। लाइफ इंश्योरेंस की एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर 22 साल का है तो नो। राइट, 0 1 0 1 में आप देखेंगे 0 मीन्स ये नहीं लेते, और यहाँ पे देखें 38 39 40 ईयर्स के लोग हैं वो इंश्योरेंस लेते हैं। तो यहाँ पे इसका क्या मीनिंग हो गया कि डिपेंडेंट वेरिएबल बाइनरी होगा या बाइनोमियल होगा, जिसकी सिर्फ दो आउटपुट है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हम यहाँ डिसीजन लेते हैं, तो इसमें प्रोबेबिलिटी यूज होती है। इसमें प्रोबेबिलिटी यूज नहीं होती है लीनियर रेग्रेशन में, इसमें प्रोबेबिलिटी यूज होती है। और याद रहे कि प्रोबेबिलिटी की रेंज जो है वो 0 to 1 है।
राइट। परसेंटेज में 100% होगी। मैं कहूँगी 70% चांसेस हैं कि बारिश हो जाएगी आज और 30% है नहीं हुई, तो टोटल 100% हो गई। तो लॉजिस्टिक रेग्रेशन डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होता है और इसमें प्रोबेबिलिटी यूज होती है। प्रोबेबिलिटी की रेंज होती है 0 से 1। कोई भी सिनेरियो हमने एक बेस्ट मॉडल तैयार करना होता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंटिन्यूस भी हो सकता है और बाइनरी भी हो सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि लॉजिस्टिक रेग्रेशन कहाँ यूज होती है, लॉजिस्टिक रेग्रेशन की एप्लीकेशन कहाँ है। ये मशीन लर्निंग में यूज होती है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसका कि प्रिडिक्टेड वैल्यू इज कैटेगोरिकल। राइट इसमें क्या लिखा था मैंने कि प्रिडिक्टेड वैल्यू कंटिन्यूस है, इसमें कैटेगरीज आपके पास आ जाएंगी। कैसे आएंगी वो भी मैं आपको समझाती हूँ। अब हम बात कर लेते हैं, ये देखें आपके पास जैसे ईमेल है, ये भी ट्रू और फॉल्स की एग्जांपल है कि ईमेल जो है वो स्पैम में जाएगी या नहीं जाएगी। तो यस एंड नो, इसके भी टू आउटपुट्स हो गए। राइट तो टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन होती हैं। एक है बाइनरी क्लासिफिकेशन यानी बाइनोमियल जिसकी सिर्फ दो आउटपुट हो। एक है मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन जिसकी दो से ज्यादा आउटपुट हो। लेकिन इस लेसन में हम सिंपल ये बाइनरी क्लासिफिकेशन सीखेंगे जिसकी सिर्फ दो आउटपुट हो। मल्टी क्लास की एग्जांपल है जैसे कोई पार्टी ले लें, आप किस पार्टी को वोट देंगे, पीपीपी को देंगे, तहरीक इंसाफ को देंगे, पीपल्स मुस्लिम मुस्लिम लीग को देंगे। तो जब ज़्यादा हो जाता है तो मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है जो मैं आपको बाद में सिखाऊंगी। इस वक्त हम फोकस करेंगे ओनली बाइनरी क्लासिफिकेशन पे। राइट अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर मैं ये जो मैंने डाटा दिया हुआ है इसी एग्जांपल को हम अपनी प्रैक्टिकल में पाइथन में अभी यूज़ करेंगे कि ये एज है और ये इंश्योरेंस है। तो इंश्योरेंस डिपेंड कर रही है एज पे। अगर आप यंग है, नॉर्मली यंग पीपल कहते हैं हमें लाइफ इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है, जीरो मीन्स इनको लाइफ इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मे बी 27 ईयर्स वाला ले भी ले, ज़रूरी नहीं है कि इसमें से कोई भी नहीं लेगा कि 18 का है या 25 का है या 24 का है। 27 ले भी लेगा, 31 वाला भी ले लेगा, 30 वाला नहीं लेगा। राइट तो ये हमारे आउटलायर्स हो जाते हैं। लेकिन हम देख लेंगे इस पैटर्न को जब हम फॉलो करते हैं तो हम देखते हैं कि 29-30 तक तो लोग चले नहीं ले रहे, लेकिन उससे जितनी भी ज़्यादा एज के हैं 111 का मीनिंग है वो इंश्योरेंस लेते हैं। तो इट मीन्स एज एज द एज इंक्रीजेस, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है लोग प्रेफर करते हैं कि वो लाइफ इंश्योरेंस ले लें। अब इस डेटा को मैंने मद्देनजर रख के जो हमने एक ग्राफ तैयार किया, तो ये ग्राफ इस तरह आ गया। राइट ये देखें यहाँ पे एज है हमारे पास और ये हमारे पास है प्रोबेबिलिटी जो 0 से 1 के दरमियान होती है। याद रहे कि इसमें प्रोबेबिलिटी होती है। अब क्या है कि ये एज वाले जो हैं 000 ये नहीं ले रहे इंश्योरेंस। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है, देखें यहाँ से 30, 31 सो ऑन, ये हमारे पास आउटलायर हैं कि 50 वाला नहीं ले रहा, ऐसे हो भी सकता है। ये हमारे पास ये आ गई। अब मैं इसमें अगर एक लाइन ड्रॉ करना चाहूँ जैसे मैंने लीनियर रेग्रेशन में किया तो इसमें काफ़ी सारे पॉइंट आ जाएंगे एक लाइन में। लेकिन इसको अगर आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो हार्डली इसमें एक आध पॉइंट आएगा। राइट जिससे हम कोई ज़्यादा प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कि क्या दोनों में रिलेशनशिप है। इसलिए जब इसका आप ग्राफ बनाते हैं लॉजिस्टिक रेग्रेशन का, अगर आप इन पॉइंट को एस से करके मिला दें तो एक एस एस की तरह ये बन जाएगा। राइट ये देखें ये एस की तरह बन जाएगा। ये पॉइंट यहाँ क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कंसीडर किया गया है ये प्रोबेबिलिटी है, ये 0 है ये 1 है। राइट तो देखें इस तरह का कर्व बन जाता है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इस तरह का कर्व कैसे बनता है, इसके पीछे क्या मैथ है, जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ फिर हम काम शुरू करते हैं अपना। ये होता है सिग्मॉइड और लॉजिट फंक्शन, स्टेटिस्टिक्स में है ये सिग्मॉइड। किसी बुक में आप देखेंगे यहाँ z लिखा होता है, z लिखा होता है, कहीं p लिखा होता है ये प्रोबेबिलिटी है। सिग्मॉइड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस e रेज टू पावर माइनस z। राइट हम 1 को डिवाइड कर रहे हैं 1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस जी से। आप इसको देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये लेस देन 1 इसकी वैल्यू आएगी जब हम कैलकुलेट करेंगे। ई क्या है, ये यूलर्स नंबर है और इसकी वैल्यू होती है 2.71828 जो मैंने यहाँ लिख दी है। ये करता क्या है, ये जो 1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस जी, ये फॉर्मूला क्या करता है, ये कन्वर्ट्स इनपुट, जो भी हम इसमें इनपुट देंगे उसको 0 से 1 की रेंज में कन्वर्ट कर देता है। और z की जगह आपने क्या लिखना होगा, z की जगह जो लीनियर रेग्रेशन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, राइट इसकी वैल्यू आपने z की जगह लिखनी होगी। और जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसकी आउटपुट जो है वो 0 से 1 के दरमियान आ जाती है। और जब हम अपना ग्राफ बनाते हैं तो इस तरह का ग्राफ बनता है। इस वक्त अगर आप चाहते हैं तो सिग्मॉइड फंक्शन स्टैटिस्टिक्स में अच्छी तरह डिटेल से पढ़ लें। मैंने थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताया है क्योंकि हमारा
इस वक्त ये टॉपिक है कि हमने इसको पाइथन में बनाना है कि हम कैसे इसको यूज करते हैं लॉजिस्टिक रेग्रेशन को, जिसको लॉजिस्टिक क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं। राइट, मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। अब हम अपना काम शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने यही चीज़ें लिखी हैं जो अभी मैंने आपको बताई, आप इसको आराम से पढ़ेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यूजुअली देयर आर टू टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग प्रॉब्लम्स होते हैं। लीनियर रेग्रेशन y इज इक्वल टू mx प्लस b वेयर प्रिडिक्शन वैल्यू इज कंटिन्यूस, क्लासिफिकेशन वेयर प्रिडिक्टेड वैल्यू इज कैटेगोरिकल, जो अब हम डिस्कस कर रहे हैं इसको हम लॉजिस्टिक रेग्रेशन कहते हैं। लॉजिस्टिक रेग्रेशन इज यूज फॉर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स मेनली। राइट, इसमें हम सिंपल बाइनरी क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे, मल्टी नहीं करेंगे मल्टी क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले आपने क्या करना होगा, इंपोर्ट करना होगा pandas as pd फ्रॉम मैटप्लॉटलिब से आपने इंपोर्ट करना है पाईप्लॉट एसपीएलटी, क्योंकि हमने ग्राफ भी बनाने हैं। इसको जब आप रन करते हैं तो ये सक्सेसफुली आपका एग्जीक्यूट हो गया। फिर हमने अपने डाटा फ्रेम को कोई नाम देना होता है। मैंने इंश्योरेंस दे दिया क्योंकि इंश्योरेंस ही हम डील कर रहे हैं इसमें। इज इक्वल टू पी डी डॉट रीड अंडर स्कोर सी एस वी से हम रीड करते हैं अपनी सी एस वी फाइल। यहाँ कोटेशन में आपने इसका पैथ बताना है कि कहाँ है, और इससे पहले मैंने आर लिखा है ताकि हमारे पास यूनिकोड एरर नहीं आए। राइट, सॉरी, मैंने इसको पहले इसको कर दिया। अब इंश्योरेंस हमने अपना चेक करना है कि वाकई में ये डाटा फ्रेम है। तो ये डाटा फ्रेम हमारे पास यहाँ आ गया, बिल्कुल आ गया कि 18 ईयर्स एज है, तो वो इंश्योरेंस नहीं ले रहे। 021 है, नहीं ले रहे। तो जैसे जैसे आप इस डाटा फ्रेम को देखेंगे इसमें दो कॉलम हैं, राइट, एज और इंश्योरेंस। जैसे जैसे एज इंक्रीज हो रही है 111 है, तो ये इट मीन्स कि ये ले रहे हैं, और 0 मीन्स के नहीं ले रहे, 60 ईयर्स में वो नहीं ले रहे। अब हम इसका जब ग्राफ बनाते हैं, राइट, ग्राफ बनाने के लिए आपने कैसे लिखना होगा, plt डॉट स्कैटर प्लॉट बनाना है। डाटा फ्रेम का नाम लिखें डॉट एज, एक एज कॉलम है क्योंकि हमने ये एक्स एक्सेस पे लेना है, आपने पहले लिखना है इंश्योरेंस डॉट इंश्योरेंस। राइट, क्यों दो दफा लिखा है मैंने ये, इसलिए कि हमारे डाटा फ्रेम का नाम भी इंश्योरेंस है जो लोअर केस में लिखा गया है, लेकिन हमारा जो कॉलम है, देखें ये वाला कॉलम, ये इंश्योरेंस, ये आई से लिखा गया है ताकि दोनों में थोड़ा डिफ्रेंशिएट हो जाए। इसको जब मैं रन करती हूँ तो आप देखेंगे कि हमारे पास ये प्लॉट बन गया। जो भी डाटा अवेलेबल था उसमें ये प्लॉट हो गया कि 18 ईयर्स है, 20 तक ये इंश्योरेंस नहीं ले रहे, एक 60 वाला भी नहीं ले रहा, ये आउटलायर आ गया। राइट, अगर आप इस पॉइंट्स को यूं करके मिलाएंगे तो वही ये एस शेप सिग्मॉइड फंक्शन की तरह ये बन जाएगा आपके पास ग्राफ। इसको मैं यहाँ से कमेंट में कन्वर्ट कर देती हूँ और इसको रिमूव करती हूँ, सिर्फ ये दिखाने के लिए आपको कि आप इसमें कलर भी ऐड कर सकते हैं, मार्कर भी ऐड कर सकते हैं। पहले भी बताया, एक दफ़ा फिर रिवीजन हो जाएगी। तो डी से है हमारे पास डायमंड शेप आ गया, और जी से ग्रीन आ गया। आप इसको रेड कर लें, ब्लू कर लें, ब्लैक कर लें, इसको आप इसकी प्रैक्टिस करें। अब हम वही डाटा है लेकिन कलर चेंज हो गया। एक ग्राफ भी आपने देख लिया कैसे बनता है। अब इसकी शेप चेंज करनी है, सॉरी चेक करनी है। शेप से क्या होगा कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बताएगा हमारे डाटा फ्रेम में कितने रिकॉर्ड्स हैं। पहला आपको ऑप्शन जो है ये रोज बताता है, यानी 24 रोज हैं हमारे डाटा में और 2 कॉलम्स हैं, एज और इंश्योरेंस कॉलम है, और बाकी हमारे पास 24 रिकॉर्ड्स हैं। अच्छा जी, अब क्या होगा, यहाँ हमने क्या करना होगा, ट्रेनिंग एंड टेस्ट द डाटा। हमारा 24, हमारे पास 24 रिकॉर्ड्स हैं, राइट। इसको मैं स्प्लिट कर देती हूँ। मैं कहती हूँ सपोज 80% तो मैंने ट्रेन करना है अपने डाटा, और 20% जो है उसको मैंने टेस्ट करना है कि जो वैल्यूज हमारे डाटा में है वो वाकई में सही है या नहीं है, उसको हमने टेस्टिंग करनी है उसकी। तो हमने इसको ट्रेनिंग और टेस्ट के लिए इंपोर्ट करना है ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट। बिल्कुल इसी तरह आपने कोडिंग लिखनी है, एसके लर्न से हम इसको इंपोर्ट करेंगे। इसको आप रन कर दें, ये मेथड फंक्शन भी हमारे पास इंपोर्ट हो गया। अब अब देखें नेक्स्ट में मैंने क्या लिखा है, ये एग्जैक्ट, राइट, क्या ट्रेन, ये अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट। क्यों हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपने डाटा को स्प्लिट कर रहे हैं 2 पार्ट्स में। आपकी मर्जी है 50-50% कर लें, 60-40 कर लें, मैंने 80-20 किया है। इंश्योरेंस, ये आपके डाटा फ्रेम का नाम है। एज, राइट, एज है, इसको आपने 2D अरे में लिखना है। 2D अरे का मीनिंग होता है कि आपने 2 स्क्वायर ब्रैकेट यूज करने होते हैं, कॉमा इंश्योरेंस डॉट इंश्योरेंस, और टेस्ट साइज है आपके पास 0.2 का क्या मीनिंग है कि हम 20% डाटा पे टेस्ट करेंगे और 80% डाटा का हम अपना मॉडल बनाएंगे, ट्रेन करेंगे उसको।
ये भी मैं आपको पिछले लेसन्स में अच्छी तरह सिखा चुकी हूँ। ट्रेनिंग और टेस्ट की जो मेरी वीडियो है उसमें आप देख लें। अब नेक्स्ट में जो है इसको मैंने कमेंट इसलिए कर दिया कि मैंने एग्जैक्ट यही चीज़ बिल्कुल यहाँ तक दोबारा लिखा है। ये देखें यहाँ से यहाँ तक आपको समझाने के लिए कि इससे हमें क्या आउटपुट मिलेगा। इससे हमें आउटपुट मिलेगा इक्वल, यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्स ट्रेन डॉट एक्स टेस्ट और कॉमा वाई ट्रेन वाई टेस्ट। हमें ये इससे आउटपुट मिलेगी। इसको हमने एग्जीक्यूट करवाया। अब हम ये एक्स ट्रेन है, ट्रेन डाटा हमारे पास कितना है 80%। तो आप इसको रन कर लेंगे तो देखिए आपके पास ये 80% आया है, 24 नहीं आए, 24 का 80% आपके पास रिकॉर्ड आया है। अगर आप इसको वाई करके देख लें, वाई ट्रेन, तो हमारे पास वाई का भी 80% डाटा आएगा, 100% नहीं आएगा। ये बताएगा 20 ईयर्स वाला यस ले रहा है, ये वाला नहीं ले रहा, ये वाला ले रहा है, इस तरह। और इसने ये क्या किए हैं, टॉप 80% नहीं पिक किए, रैंडमली। देखें 20th रिकॉर्ड पिक कर लिया, फर्स्ट रिकॉर्ड पिक कर लिया, फिर 0, फिर 4 रिकॉर्ड पिक कर लिया, तो रैंडमली ये पिक करता है। ये नहीं होता कि टॉप वाले कर ले या बॉटम वाले कर ले, राइट। इसी तरह हम इसको टेस्ट भी करके देखते हैं। टेस्ट पे कितना डाटा आएगा हमारे पास, 20% डाटा आएगा हमारे पास। और 20% देखें ये 5 नंबर हैं, रैंडमली। फिफ्थ रिकॉर्ड पिक कर लिया, 8, 14, 6 एंड 12, रैंडमली ये पिक कर लेगा, राइट। इसको मैं ट्रेन दोबारा कर देती हूँ क्योंकि अभी मैं आपको नीचे जाके इसको बताऊंगी ये कैसे हमने ट्रेन करना है और कैसे हमने। तो ट्रेन 80% आ गया लेकिन रैंडम नंबर्स इसने पिक कर लिए। ओके, अब यहाँ से हमने करना होगा इंपोर्ट लॉजिस्टिक रेग्रेशन और हमने अपना ऑब्जेक्ट तैयार करना है। ऑब्जेक्ट कैसे तैयार होगा, मॉडल इज इक्वल टू लॉजिस्टिक रेग्रेशन। इसकी जगह आप कुछ भी नाम दे सकते हैं लेकिन जो नाम देंगे वो नीचे आपने वही यूज करना होगा। इसको मैंने रन करवा दिया, ये एग्जीक्यूट हो गया। अब यहाँ से अपने अपने मॉडल को ट्रेन करना है। मॉडल डॉट फिट फंक्शन क्या करता है, हमारा मॉडल ट्रेन करता है। किस पे हमने ट्रेन करना है, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन। इसको हमने ट्रेन कर दिया तो आपके पास ये आउटपुट आई। इट मीन्स कि ये सक्सेसफुली डन हो गया। अब एक्स टेस्ट मैं आपको दोबारा करके दिखाती हूँ कितना ये 20% डाटा लेके आएगा। देखिए ये 20% डाटा लेके आया। अब हमने यहाँ से इसकी प्रिडिक्शन करनी है कि 27 वाला लेगा। मॉडल हमारा बिल्कुल रेडी हो गया, डॉट फिट से हमारा मॉडल रेडी हो गया था। यहाँ पे देखें कोई एरर नहीं आई थी, तो ये हमारा मॉडल रेडी हो गया। अब मैं देखूंगी कि 27 वाला इंश्योरेंस लेगा या नहीं लेगा, 32 वाला इंश्योरेंस लेगा या नहीं लेगा। तो डॉट प्रिडिक्ट फंक्शन आपको बताएगा। अब इसको हम रन करते हैं तो देखें इसने 1111 ही आपको आउटपुट दे दी। इट मीन्स कि 27 वाला भी ले लेगा क्योंकि हमारे डाटा में इस तरह के कुछ नंबर्स हैं कि 27 वाला भी ले लेगा और 32 भी। जैसे एज इंक्रीज होगी सब 111 आ गए, इट मीन ये सारे ले लेंगे इंश्योरेंस, राइट। अब डॉट स्कोर से क्या होगा, हमारा मॉडल हमें मालूम होगा कि जो हमने मॉडल अपना बनाया है वो कितने % एक्यूरेट बनाया है। यहाँ पे तो 111 आ गया। अगर तो सारे जितना भी 24 रिकॉर्ड 24 हमारे पास रोज है सारा 111 आएगा, इट मीन्स कि हमारा मॉडल बिल्कुल परफेक्ट है। क्यों इस तरह आ रहा है, इसलिए कि सॉरी इसको हम रन करवाते हैं कि हमारा डाटा छोटा है 0.59%। इट मीन्स अप्रोक्सीमेटली 60% हमारा डाटा जो है, हमारा जो मॉडल है वो एक्यूरेट है। आगे चलते हैं, लेकिन इसको हमने सही करना है। अपना जितना ज़्यादा स्कोर ज़्यादा होगा उतना हमारा डाटा उतने हमारे नंबर्स और हमारा मॉडल जो है वो एक्यूरेट होगा। अब यहाँ प्रिडिक्ट से कर लेते हैं, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट अंडरस्कोर प्रोबेबिलिटी, राइट। प्रोबेबिलिटी का शॉर्ट फॉर्म ये है। इससे क्या होगा, इससे मैं आपको रन करके बताती हूँ। इससे ये बताएगा हमें कि ये जो मेरे पास अपने टेस्ट के थे, ये जो 5 ऑप्शन है 27, 32, 40, पहले वाला शो करता है ये नहीं लेंगे, यानी 42% चांसेस है कि ये इंश्योरेंस नहीं लेंगे, 57% चांसेस है कि ये इंश्योरेंस ले लेगा। लास्ट वाला 37 है, राइट, 37 ईयर्स ओल्ड है, तो 30% चांसेस हैं कि ये इंश्योरेंस नहीं लेगा, लेकिन 69% चांसेस हैं कि ये इंश्योरेंस ले लेगा। तो डॉट प्रिडिक्ट अंडरस्कोर प्रोबेबिलिटी और टेस्ट से आपको ये मालूम होगा। पहले वाला शो करता है कि ये नहीं लेगा, दूसरा वाला करता है कि ये लेगा एज पे। 40 वाला है, इसको हम चेक कर लेते हैं, राइट। थर्ड में कह रहा है कि 27% चांसेस हैं कि ये नहीं लेगा, लेकिन 72% चांसेस हैं ये ले लेगा। अब यहाँ से हम डॉट प्रिडिक्ट हम
कोई एज दे के देखते हैं कि डॉट प्रिडिक्ट 20 ईयर्स वाला है वो लेगा या नहीं लेगा। तो 20 ईयर्स वाला यंग है, उसमें ज़ीरो आ गया, ये नहीं लेगा। अगर मैं इसको 70 ईयर्स बना देती हूँ और फिर चेक करते हैं ये लेगा, वन आया कि ये लेगा, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारे में ही हमारा मॉडल है कि वो लेगा। ये 10 ईयर्स है, 10 ईयर्स वाला लेगा, ये नहीं लेगा क्योंकि उसकी एज बहुत कम है। तो यही हमारा डाटा था कि छोटी एज वाले नहीं प्रेफर करते लाइफ इंश्योरेंस। जैसे जैसे एज इंक्रीज होती है, इसको मैं करके देख लेती हूँ आपको, हम करते हैं इसको, चलें 65 कर लेते हैं। राइट तो इसका आंसर वन आना चाहिए, यानी ये बाइनरी क्लासिफिकेशन है, 0 1। राइट जो मैंने अभी आपको बताया था कि लॉजिस्टिक रेग्रेशन जो है बाइनरी क्लासिफिकेशन, यो 0 1 में या ट्रू एंड फॉल्स में आपको दो आउटपुट में रिजल्ट देती है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यह लॉजिस्टिक रेग्रेशन का टॉपिक, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मशीन लर्निंग में, आपको समझ में आ गया होगा। आप इसकी प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में और बहुत शुक्रिया।